भारत मंडपम नई दिल्ली में हुए एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान एक चाइनीज रोबोडॉग को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद गलगोटियाज यूनिवर्सिटी फिर से मुश्किल में आ गई है। इससे पहले एक रिप्रेजेंटेटिव ने क्लेम किया था कि जो रोबोडॉग स्टॉल पर दिखाया गया था वो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, लेकिन बाद में पता चला कि वो रोबोडॉग असल में चाइना से सोर्स किया गया था, यानी कि खरीदा गया था। हमने अपना जस्टिफिकेशन भी ऑलरेडी गलगोटिया विश्वविद्यालय ने दिया है कि हमने एक रोबो खरीदा था ताकि हमारे बच्चे उस पर रिसर्च कर सकें, और हमारे बच्चे उस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम ये सीखें कि वो किस टेक्निक को यूज़ करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष के युवा उस टेक्निक को यूज़ करके एआई से आगे, यानी एआई टेक्निक्स को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उससे अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उस पर काम करें, उन टेक्निक्स को सीखें, उससे आगे की टेक्निक के लिए बात करें। तो सिर्फ दो शब्द का हेरफेर है कि डेवलप और डेवलपमेंट। हमने उसको डेवलप नहीं किया है, हमने उसके डेवलपमेंट पे काम किया है, यानी हम उससे अच्छा कैसे बना सकते हैं, उससे उन्नत कैसे बना सकते हैं, कैसे भारतवर्ष के लिए, भारत के युवाओं के लिए कैसे एआई की बेहतरीन टेक्निक्स को हम आगे ला सकते हैं। यही गलगोटिया विश्वविद्यालय का हमेशा से रहा है, और हम भारत सरकार के साथ हमेशा यही कहते हैं कि हम भारत सरकार का मान, भारतवर्ष का मान कभी नीचे नहीं होने दे सकते। समिट के दौरान आज सुबह यूनिवर्सिटी के स्टाफ और स्टूडेंट्स ने अपना स्टॉल खाली कर दिया और दूसरी तरफ लिखित में माफी भी मांगी। यूनिवर्सिटी ने माना कि पवेलियन पर खड़ी रिप्रेजेंटेटिव को प्रोडक्ट की नॉलेज थी ही नहीं और उन्होंने कैमरे पर गलत जानकारी दे दी। अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस क्लिप में प्रोफेसर नेहा सिंह नजर आ रही हैं। वो एक सॉकर ड्रोन दिखाते हुए कह रही हैं कि ये ड्रोन यूनिवर्सिटी ने ही बिल्ड किया है और डेवलप भी किया है, लेकिन कई इंटरनेट यूजर्स ने पॉइंट आउट कर दिया कि ये ड्रोन साउथ कोरिया की हेलसेल ग्रुप द्वारा डेवलप किए गए सॉकर ड्रोन जैसा लग रहा है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उठाया, साथ ही सेंटर के आत्मनिर्भर पुश पर भी तंज कस दिया। यूथ कांग्रेस ने लिखा, पहले चाइना अब कोरिया, गलगोटियाज एक बोरोड इनोवेशन का वर्ल्ड टूर कर रहा है। उन्होंने क्लेम किया है कि इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर कैंपस पर स्क्रैच से बनाया गया है, लेकिन यह असल में कोरिया का स्ट्राइकर V3 ARF है। उन्होंने आगे लिखा, आत्मनिर्भर या फिर सिर्फ आत्मनिर्भर मोदी जी। प्रोफेसर नेहा सिंह ने क्या क्लेम किया? प्रोडक्ट शोकेस करते हुए प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा कि ये इंडियाज फर्स्ट ड्रोन सॉकर अरीना है। उन्होंने ये भी कहा कि ये अरीना यूनिवर्सिटी के कैंपस में देखा जा सकता है। साथ ही एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि गवर्नमेंट ने गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के रोबोडॉग रो के बीच वार्निंग भी दी थी। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि ये एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर एप्लीकेशन तक सब कुछ यूनिवर्सिटी में ही किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर अरीना है जो गलगोटियाज के कैंपस में देखा जा सकता है। इस अरीना के अंदर स्टूडेंट्स गेम्स खेलते हैं, अपनी फ्लाइंग स्किल्स एनहांस करते हैं और नए और स्ट्रॉन्गर तरीके से इसे एनहांस्ड फीचर्स के साथ डेवलप करते हैं। तो स्ट्राइकर V3 ARF प्रोडक्ट क्या है? आपको बता दें कि स्ट्राइकर V3 ARF एक टॉप टियर सेमी असेंबल्ड ड्रोन है। ये प्रोफेशनल ड्रोन सॉकर के लिए इंजीनियर्ड है। ड्रोन सॉकर एक गेम होता है। इसमें हर टीम में 3 से 5 प्लेयर्स होते हैं। हर प्लेयर एक ड्रोन कंट्रोल करता है। ये ड्रोन सॉकर बॉल की शेप में होता है। गेम का ऑब्जेक्टिव होता है ओपोनेंट टीम के राउंड गोल में स्कोर करना। ये सब एक नेटेड प्ले जोन के अंदर होता है जिसे अरीना कहा जाता है। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की मुश्किलें तब शुरू हुईं जब प्रोफेसर नेहा सिंह ने एक रोबो डॉग शोकेस कर दिया। इस रोबो डॉग का नाम ओरायन बताया गया। प्रोफेसर सिंह ने क्लेम किया कि ये इंस्टीट्यूशन के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में डेवलप किया गया है, लेकिन लोगों ने जल्दी ही नोटिस कर लिया कि ये रोबो डॉग असल में चाइनीज रोबोटिक्स फर्म यूनिट्री से सोर्स किया गया था। इसके बाद प्रोफेसर सिंह ने ABP लाइव से बातचीत करते हुए क्लैरिफिकेशन दी कि कैसे मिसकम्युनिकेशन हुआ है। उन्होंने कहा कि लिसनिंग इज एन आर्ट और उनकी बात ठीक से सुनी और समझी नहीं गई। बताया कि हम हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या काम करते हैं, हम हमारा एआई इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं, हमारे पास क्या सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, हम क्या प्रोक्योर करते हैं, हम बच्चों को किस तरह की टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कैसी विसिनिटी में उनको लगते हैं, क्या एक्सपोजर देते हैं। वही कल कहा गया, शायद ठीक तरह से कहा नहीं गया, शायद ठीक तरह से समझा नहीं गया, जो आज मैं ठीक तरह से वापस उसको समझाना चाहती हूँ। आई अपोलोजाइज अगेन इफ इट हैज़ नॉट कम अक्रॉस इन द वे इट शुड हैव कम अक्रॉस, एंड आई ऑल्सो हम्बली रिक्वेस्ट एवरीवन टू ऑल्सो फोकस ऑन व्हाट द यूनिवर्सिटी हैज बीन डूइंग फॉर द स्टूडेंट्स। बुधवार शाम को गलगोटियाज ने एक स्टेटमेंट जारी किया। इसमें कंफ्यूजन के लिए माफी भी मांगी गई।
यूनिवर्सिटी ने इस पूरे फियास्को के लिए प्रोफेसर सिंह को जिम्मेदार ठहराया। स्टेटमेंट में कहा गया कि रिप्रेजेंटेटिव इल इन्फॉर्म्ड थी। उन्होंने कहा कि हम गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में रीसेंट AI समिट में पैदा हुई कंफ्यूजन के लिए माफी मांगते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक जो पवेलियन हैंडल कर रही थी वो इल इन्फॉर्म्ड थी। स्टेटमेंट में यह भी जोड़ा गया कि प्रोफेसर को प्रोडक्ट के टेक्निकल ओरिजिन्स की जानकारी भी नहीं थी। बहरहाल वजह कोई भी हो, गलगोटिया से गलती नहीं, गलतियों का अंबार हुआ है और इस गलती से प्रोफेसर्स, उनकी नॉलेज, अवेयरनेस पर गंभीर सवाल जरूर उठते हैं। यह है ABP लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।